हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी शारीरिक शिक्षा के इतिहास से संबंधित। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे एलटी ग्रेड हो या टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे एलटी ग्रेड की इस समय आपकी उत्तराखंड की भर्ती आई हुई है और उत्तराखंड की परीक्षा होने वाली है। हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद आपकी जो परीक्षा है वो लग जाए, तिथि लगी हुई है उसमें। और यूपी की भी जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी पिछले बार आ चुकी है 2021 में, वो भी आपकी क्या है, हो सकता है उसकी परीक्षा भी आपकी जून या जुलाई में देखने को मिल जाए। तो इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और संभावित इसमें से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इतिहास से संबंधित आपके कम से कम 10% क्वेश्चन जो है वो इतिहास से ज़रूर बनता है। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो है उसमें आपके लिए मैंने 30 क्वेश्चन रखे जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया है, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। तो मनुष्य काय के लिए प्रयोग करता था? अपनी रक्षा के लिए करता, रक्षा एवं भोजन के लिए, या युद्ध कौशल के लिए, या मनोरंजन हेतु, या खेल कौशलों के विकास हेतु। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें में शारीरिक मनुष्य जो था शारीरिक शिक्षा का प्रयोग कैसे करता था, किस लिए करता था? तो ये जो करता था वो करता था अपनी रक्षा के लिए और भोजन हेतु। वो अपनी स्वयं की रक्षा भी करता था और भोजन भी इससे प्राप्त करता था, शिकार उकार वगैरह। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? घुड़सवारी और धनुर्विद्या। बी में दिया आपका भाला फेंक। और तीसरा दिया है आपका सी में नृत्य एवं गायन। और डी में दिया है आपका जिम्नास्टिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? ध्यान रखना, नहीं नहीं पूछा गया है इसमें। तो इसमें देखिए आपका होगा क्या, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था। घुड़सवारी आपकी होती थी, आपका भाला फेंक भी होता था, और नृत्य और गायन ये सब होते थे। लेकिन इसका जो क्वेश्चन होगा वो नहीं पूछा गया, तो ये सही होगा, जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व चीनवासी किस उद्देश्य से शारीरिक शिक्षा व्यायामों में भाग लेते थे? तो ईसा से 2500 ईसा पूर्व जो चीन के निवासी थे, उसका उद्देश्य क्या था शारीरिक शिक्षा व्यायाम करने का, ये पूछा गया है आपका। तो पहला है आपका मनोरंजन हेतु वो करते थे व्यायाम। दूसरा दिया है आपका युद्ध कौशल हेतु व्यायाम करते थे। सी दिया है आपका योग निवास हेतु, वो रोग के निवारण हेतु। और डी दिया है आपका धनुर्विद्या हेतु। वो क्यों करते थे आप सब व्यायाम? चीनवासी 2500 ईसा पूर्व की बात चल रही है इसमें। तो इसमें होगा आपका रोग के निवारण हेतु। किसके लिए? रोग के निवारण के लिए वो चीन के जो लोग थे वो उनका जो उद्देश्य था एक, वो था रोगों का निवारण करना। ठीक है, इसलिए वो व्यायाम करते थे। अगला क्वेश्चन है चौथा आपका, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये पूछा गया है। सिंधु घाटी काल को, या काव्य महाकाव्य काल को, रामायण और महाभारत काल को, हर्ष काल को, या नव पाषाण काल को? तो भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल, शारीरिक शिक्षा का जो स्वर्ण काल वो कहा जाता था, वो आपका कहा जाता महाकाव्य काल के लिए, यानी रामायण और महाभारत काल को। रामायण और महाभारत काल में आपके मल्ल युद्ध वगैरह, गदा युद्ध वगैरह, ये सारे आपके इस काल में युद्ध कौशल और तीरंदाजी वगैरह, धनुर्विद्या, ये सारी चीज़ें इसमें होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत में किस काल में अहिंसा का के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? अहिंसा के कारण, अहिंसा अहिंसा कौन से काल में रही हमारे यहाँ, ये पूछा गया है, और जिससे शारीरिक शिक्षा का जो था वो अवरुद्ध हो गया। महाकाव्य काल में, जैन एवं बौद्ध काल में, गुप्त काल में, या सिंधु घाटी सभ्यता में? तो हमारा जो अहिंसावादी थे, अहिंसावादी जो आपके विचारक हैं, वो आपके महात्मा बुद्ध और आपके हैं मतलब जैन। ठीक है, तो महावीर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, तो जैन धर्म में आपका महावीर स्वामी का नाम ले सकते हैं, या फिर आपका बौद्ध काल, जो ये काल था वो अहिंसा काल था। और इसी काल में जो था शारीरिक शिक्षा जो थी वो अवरुद्ध हो गई थी। तो 5वें का जो आपका होगा वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? योग सूत्र द्वारा, योग कल्प द्वारा, सूत्र द्वारा, या फिर आपका सी दिया है प्राणायाम द्वारा, और डी में दिया है योग मंजरी द्वारा।
तो 6 का आपका होगा पहला यानी योग सूत्र द्वारा। योग सूत्र द्वारा जो है अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी महर्षि पतंजलि ने। अगला आपका क्वेश्चन बनता है 7वां, गुप्त काल में शाही शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गुप्त काल की बात चल रही है, शाही शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नालंदा और तक्षशिला में, बी में दिया तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, सी दिया आपका पटना विश्वविद्यालय, डी दिया आपका कौशाम्बी विश्वविद्यालय। तो इसमें जो विश्वविद्यालय थे गुप्त काल में वो नालंदा और तक्षशिला थे। कौन से? नालंदा और तक्षशिला, ये जो विश्वविद्यालय थे वो हमारे यहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय हैं सबसे पहले के, और इन्हीं का योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? ठीक है, चौगान खेलते हुए। ठीक है, आइस हॉकी भी इसे कहते हैं, चौगान भी कहते हैं इसे, आइस हॉकी भी कहते हैं। ठीक है, तो किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, बलबल की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसमें जो मृत्यु हुई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो हुई थी वो चौगान खेलते हुए हुई थी। अगला जो है आपका 9वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता था? 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता था? ए दिया आपका फ्रांस, बी दिया आपका यूनान, सी दिया आपका जर्मनी, और डी दिया है आपका इंग्लैंड। ठीक है, कौन सा था इसमें? तो 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा का आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? जन्मदाता जिसे कहा जाता है वो है आपका इंग्लैंड। नमे का होगा आपका डी, इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन जो दिया है 10वां, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो ए दिया है जे फ्रीडरिख मूर्स को, बी दिया है लुडविग जॉन को, सी विकल्प दिया आपका नास्तिगान को, और डी दिया है जॉन लॉक को। तो 10 का आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला, जे के फ्रीडरिख मूर्स को जर्मनी का शिक्षा शास्त्री थे जिन्हें कि उनका पितामह कहा जाता है, शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शाही शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया? डेनमार्क की बात हो रही है 1914 में। कौन सा शिक्षा शास्त्री था जिन्हें अपने स्कूलों में शाही शिक्षा में प्रतिभाग कराना शुरू किया था, हिस्सा दिलाना शुरू किया था? तो ये है आपका फ्रांस नास्तिगान, सी है आर्चिबाल्ड मैक्लारेन, और सी दिया है आपका हेनरिक लिंक, और फ्रीडरिख जॉन डी दिया है। तो आपका ये 11 का जो विकल्प है वो पहला है। फ्रांस नास्तिगान जो थे वो डेनमार्क के निवासी शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शाही शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया था 1914 में। अगला है आपका 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन को शाही शिक्षा आंदोलन चलाया? 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा आंदोलन चलाया? स्वीडन की बात हो रही है। तो इसमें है ए विकल्प में दिया हिट डेविरस ने, बी विकल्प दिया चार्ल्स ए बूचर, सी दिया है सर हेनरिक लिंक, और आपका डी विकल्प जो दिया है वो दिया आपका पीटर साल्वे। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, सर हेनरिक लिंक। ठीक है, इन्होंने स्वीडन में शाही शिक्षा का आंदोलन चलाया था, सर हेनरिक लिंक। अगला क्वेश्चन 13वां है आपका, सर हेनरिक लिंक ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की? क्या दिया है आपका, सर हेनरिक लिंक ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की थी? ए विकल्प दिया है 1811, बी दिया 1819, सी दिया 1814, डी दिया आपका 1831। 13 का आपका होगा कौन सा? 13 का जो विकल्प है वो है आपका सी वाला विकल्प सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? तो 1860 डॉक्टर डी ओ लिविस, और बी दिया आपका 1893 डॉक्टर डी जी नाय स्मिथ, और सी दिया है सर हेनरिक लिंक 1871 में, और डी दिया है आपका 1882 पी एच जोजफ। अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए 1860 में डॉक्टर डी ओ लिविस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर था, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो तैराक के रूप में अगर जो जाना जाता है
वो है आपका बाबर। बाबर अच्छे तैराक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था या औरंगजेब था? तो 16 का जो आंसर होगा वो पहला, यानी अकबर जो था वो कुश्ती का शौकीन था, कुश्ती कराता था अपने समय में। अगला है 17वां क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? ए है मुगल सम्राटों की, बी दिया अंग्रेजों की, सी दिया मुस्लिम सम्राटों की और डी दिया है आर्यों की। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी, अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया? भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया? राजा राम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने या इल्तुतमिश ने? तो जो भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया था? तो ये आपका जो बनाया गया था 18 का होगा आपका कौन सा? 18 का है बी, अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1911 कलकत्ता, बी विकल्प दिया है आपका 1915 मुंबई, सी विकल्प दिया है 1917 आपका बंगलौर और डी दिया है आपका 1920 मद्रास। तो YMCA की जो स्थापना हुई है वो आपके 1920 मद्रास में हुई है, YMCA की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? अब ए विकल्प दिया है SC बक, बी और बी दिया पी जोजफ, सी दिया अम्बा एवं पंत ने, डी विकल्प दिया आपका जी काली कॉक। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा ए, HC बक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? तो ए दिया आपका 1914, बी दिया 1918, सी दिया 1919 और डी दिया आपका 1921। 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी 1914 में। 1914 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM अमरावती की स्थापना किसने की? ए दिया है आपका अम्बा और पंत, बी दिया है देवसारे अंसारी, सी दिया है स्वामी विवेकानंद और डी दिया है आपका जगदम्बा ठाकुर। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अमरावती में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका अम्बा एवं पंत द्वारा। अगला है आपका, हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में 1930 में, 1931, 1932 या 1934 में? तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? बी, यानी 1931 में जो है हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा कॉलेज खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन या क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया? ये देखो क्वेश्चन पूछा गया 1932 में जो खोला गया था लखनऊ में। तो ए विकल्प दिया है आपका इंग्लैंड, बी दिया जर्मनी, सी दिया फ्रांस और डी आपका दिया है वो अमेरिका। तो ये जो खोला गया था वो अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कांडवाली कब खोला गया? शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कांडवाली कब खोला गया? 1935 में, 1937, 1938 या 1941 में? ठीक है, तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है, 1938 में ये खोला गया था। अब अगला क्वेश्चन है 26वां, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना किसने की थी? तो ए विकल्प दिया है 1915 पी जोजफ, बी दिया है 1940 श्री हेंग ने और सी दिया 1942 PH स्टालिन ने, डी विकल्प दिया आपका 1945 श्री मुरिन ने। 26 का जो आंसर है वो है आपका बी, 1940 में श्री हेग द्वारा ये खोला गया था शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई थी? तो 1949 या फिर बी विकल्प दिया 1953, सी दिया 1951 और डी दिया आपका 1959। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया था? तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 1953 में। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम का कब लागू की गई? ACC स्कीम 13 से 16 के लिए
तो आपका ए विकल्प में दिया 1950, 1900 बी में दिया है आपका 1952, सी विकल्प दिया 1953 और डी विकल्प में दिया है आपका 1954 में। तो ये जो एसीसी स्कीम जो थी लड़कियों के लिए लाई गई थी 13 से 16 साल के लिए, ये जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपका 1952 में। 1952 में ये लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय खेल समिति 1952, 1953, 1954 या 1959। तो अखिल भारतीय खेल समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1954 में। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है दिया हुआ वो है, खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था? खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था? तो ए विकल्प दिया 1958, बी दिया 1954, सी दिया है 1957, डी दिया है 1961। तो 30 का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? 30 का जो आंसर है वो है आपका ए, 1958 में। 1958 में खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये जो 30 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। जो सारी शिक्षा आपका, जो चाहे आप टीजीटी देते हो या आपका क्या देते हो, या आप पीजीटी दे रहे हैं, या आप एलटी उत्तराखंड दे रहे हैं, या एलटी आपका जो आने वाली यूपी में है वो भर्ती आप दे रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।